जलवा हो तो भारत के वीर बहादुर जैसा, धाक ऐसी कि जमींदोज हो जाते हैं सारे देश। रिकॉर्ड है आज तक जिस देश ने भारत के इस महाबली को देखा वो जबरा फैन हो गया। आज भारत की शान बढ़ाता अपनी एक दहाड़ से तबाही ला देने वाला ये हथियार एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत की इस शान ने सबके हाथ पांव फुला दिए हैं। उसके पहले आइए अमेरिका से जुड़ी एक खबर जान लेते हैं जिसने अमेरिका को लेकर भारत और रूस दोनों की आंखें खोल दी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश भारत को मॉस्को के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखने की बात करते हैं। अब खबर है कि अमेरिका रूस और भारत के संबंधों को कमजोर करने की फिराक में लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस के कई बड़े देशों के साथ संबंध खराब हो गए। हालांकि भारत अपने सबसे पुराने जिगरी दोस्त रूस के साथ लगातार खड़ा रहा। हालांकि भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को जायज भी नहीं ठहराया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी। इसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस का सामूहिक बहिष्कार कर दिया। हालांकि भारत के रूस के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए अमेरिका, यूरोप नहीं चाहते कि रूस को किसी भी तरह से सहायता मिले। अमेरिका ने भारत पर इस बात को लेकर कई बार दबाव डाला कि वो रूस का साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़ा होकर यूक्रेन के लिए यूरोप और अमेरिका का साथ दे। लेकिन भारत रूस के साथ किए दोस्ती के वादे से पीछे नहीं हटा और वो आज भी दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हट रहा है। एक सच ये भी है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई मसलों पर एक साथ चलने को लेकर आपसी सहमति बनी है। ये साल नई दिल्ली वॉशिंगटन साझेदारी का परीक्षण चल रहा है। इससे 21वीं सदी में वैश्विक सत्ता की राजनीति में उल्लेखनीय बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस में इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि क्या भारत और रूस के बीच की दोस्ती को कम किया जाए या समाप्त किया जाए। कांग्रेस में रूस और भारत की दोस्ती को हमेशा के लिए समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। वो भारत की आड़ में रूस को कमजोर करने का दांव आजमा रहा है। इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में नीति निर्माताओं के सदस्यों के लिए इस वक्त रूस और भारत की दोस्ती कैसे तोड़ी जाए सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती पर अमेरिका की नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं है। रूस से दूर रहने को बाध्य किया जा रहा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मध्य में भारत को कई बार वैश्विक मंच से रूस से दूर रहने को कहा गया। लेकिन भारत रूस को आर्थिक मदद देने के लिए जुलाई महीने में चीन को पीछे छोड़कर भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। भारत की मदद से रूस को काफी ज्यादा आर्थिक लाभ मिला। अमेरिका और यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर ऐसे ही रूस को अन्य देशों के साथ व्यापार के जरिए आर्थिक मदद मिलती रही तो वो पुतिन पर नकेल कसने में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका के भीतर बैठे नीति निर्माताओं ने भारत को रूस से दूर रहने की हर संभव कोशिश कर दी। वैसे भी रूस और भारत के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों में ही अमेरिका का हित और अहित छुपा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि CRS अमेरिकी कांग्रेस का एक रिसर्च विंग है जिसमें दोनों दलों के सदस्य होते हैं। ये विंग समय समय पर सांसदों के लिए जरूरी मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस इस बात पर विचार करना चाहती है कि अमेरिका के विदेश और रक्षा जैसे द्विपक्षीय विभाग अपने रणनीतियों में क्या बदलाव लाए जिससे भारत और रूस में दूरी बढ़ जाए। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां बाहुबली तेजस एक बार फिर धूम मचाए हुए है। दोस्तों भारत का स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और अमेरिका के बाद भारत से 16,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद देश अर्जेंटीना ने तेजस विमान को लेकर अपनी रुचि दिखाई है। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शुक्रवार को अर्जेंटीना वायुसेना के लिए भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों में रुचि को स्वीकार कर लिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्जेंटीना दौरे के दौरान भारत के स्वदेशी तेजस विमान को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से रुचि दिखाई, जिसे भारत ने मान लिया। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफियारो के साथ अपनी बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री कैफियारो ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग में बैठक की अध्यक्षता की। यात्रा के दौरान जयशंकर ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति डॉक्टर एल्बर्टो फर्नांडिस से भी मुलाकात की। संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और अर्जेंटीना ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में अपने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों नेताओं ने 2019 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के ढांचे के भीतर रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ साथ और आगे के समझौते करारों में निष्कर्ष के माध्यम से अपनी भागीदारी के दायरे का विस्तार करने पर भी चर्चा की है। दोनों देशों से संयुक्त बयान में कहा गया कि भारतीय विदेश मंत्री ने अर्जेंटीना वायुसेना के लिए भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों में अर्जेंटीना की रुचि को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक भागफल को बढ़ाने के प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही दोनों पक्ष सशस्त्र बलों के बीच यात्राओं के आदान प्रदान, रक्षा परीक्षण और रक्षा संबंधी उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि भारत में बने स्वदेशी तेजस विमान को लेकर कई देश गहरी रुचि जता चुके हैं और मलेशिया के साथ साथ इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ तेजस को लेकर डील चल रही है। तेजस युद्धक विमान अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता, स्पीड और संचालन में आसानी के लिए कई देशों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस विमान को फ्रांसीसी मूल के हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल से भी लैस किया, जिसके बाद तेजस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अमेरिका भी तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने इसी महीने कहा कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी सिंगल इंजन वाले जेट में रुचि दिखा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करणों को बेचने की पेशकश की गई। केंद्र सरकार विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने की इच्छुक है। इसके अलावा सरकार भारत में बने जेट विमानों के निर्यात के लिए राजनयिक प्रयास भी कर रही है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। ये बेहद कम जगह यानी 500 मीटर से कम रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। ये भारत में बना सबसे हल्का फाइटर जेट है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इसका वजन सिर्फ 6500 किलो है। विमान का वेट कम होने की वजह से ये समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुनी है। अगर तेजी की बात की जाए तो राफेल भी इसके सामने कहीं नहीं ठहरता। तेजस स्पीड के मामले में राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। अब दोस्तों आप ही बताइएगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।